लखनऊ अपने ऐतिहासिक इमारत, खान पान और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। आज हम आपको लखनऊ के एक ऐसे ही ऐतिहासिक स्थान पर लेके आए हैं जिसकी वास्तुकला बेहद शानदार है। वैसे तो लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन जो इमामबाड़ा आज हम दिखाने आपको जा रहे हैं उसका इतिहास, उसकी वास्तुकला सबसे अलग है और बहुत ही ख़ास है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं ये शानदार इमामबाड़ा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आपका स्वागत है हिस्टोरिक आसिफ में। दोस्तों, आज हम आपको लखनऊ के हज़रतगंज इलाके में शाह नजफ़ का इमामबाड़ा दिखाने लाए हैं। ये इमामबाड़ा अपने आप में बहुत ही ख़ास है। हमारे पीछे जो गेट दिख रहा है इसके 3 प्रवेश द्वार हैं। पहला प्रवेश द्वार हमने पार किया तो सामने हमको एक ये गेट नज़र आ रहा है। इसके दोनों तरफ जो कमरे बने हैं, उस समय यहाँ पर जो इसके रख रखाव के लोग थे उनके रहने का स्थान हुआ करता था। उसके ऊपर जो आपको झरोखे दिख रहे हैं, बुर्जियाँ दिख रही हैं, उसमें सैनिकों के बैठने का इंतज़ाम हुआ करता था। और एकदम ऊपर आप देखेंगे दो बुर्जी नज़र आ रही है। बुर्जी के नीचे अरबी भाषा में इस रोज़े के बारे में, इस इमामबाड़े के बारे में लिखा हुआ है। हम और पास चलते हैं, बताते हैं इसका निर्माण किसने कराया था और ये शाह नजफ़ रोज़ा क्यों अपने आप में बहुत ख़ास है। हम शाह नजफ़ रोज़े के दूसरे गेट पर आ गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो मेहराब कितनी ऊंची है। हम अंदर आए तो देखिए ये लोहे का दरवाज़ा है जो उसी समय का लगा हुआ है। अंदर हम और चलेंगे, इसके इतिहास से रूबरू कराएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं दिखा दूँ, ये घंटा लगा हुआ है। यहाँ पर जो कर्मचारी होता है आज भी इस घंटे को रोज़ अपने समय के अनुसार बजाते हैं। हर घंटे पर यहाँ पे ये घंटा बजाया जाता है। अंदर जब हम चलेंगे तो इस रोज़े की मुख्य इमारत नज़र आ रही है और ये तीसरा गेट आपके सामने नज़र आ रहा है। उसके ऊपर उर्दू में या अली लिखा है और नीचे जो रोज़े के बारे में लिखा है कि ये शाह नजफ़ रोज़े की कॉपी है। हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे और इसके इतिहास से भी आपको रूबरू कराएंगे। दोस्तों, आपको हम इसका इतिहास बता दें। इसका निर्माण अवध के पहले बादशाह गाज़ियुद्दीन हैदर ने कराया था। सन 1816 में इसका निर्माण शुरू हुआ और 1817 में ये आलीशान भव्य इमामबाड़ा बन के तैयार हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इराक़ में नजफ़ शहर में हज़रत अली का रोज़ा है, उन्हीं की याद में उसी की नक़ल करके इसको बनवाया गया है। हम आपको और पास लेके चलते हैं। शाह नजफ़ रोज़े का हम आपको गुंबद दिखाना चाहेंगे। सामने हम आपको दिखा रहे हैं, ये गुंबद है, सफ़ेद इमारत है। उसके ऊपर भी वही जो पेंटिंग आपको नज़र आएगी। ऊपर का आप कलश देखेंगे तो बिल्कुल सुनहरा है और नीचे उसके देखेंगे तो ये 2 शेप आपको नज़र आएगा, जैसे लगता है एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ये प्याज के आकार का। और नीचे देखेंगे तो बिल्कुल आपको तरबूज के आकार का नज़र आएगा। यही सेम ऐसा ही गुंबद, ऐसा बताया जाता है, इराक़ के नजफ़ में है। ये गुंबद गोल है लेकिन ये इसके कोने अष्टकोणीय हैं, बहुत ही खूबसूरत है। जब इसका निर्माण हुआ था तो ये गोमती नदी का किनारा हुआ करता था। पलटन तट पर इसका निर्माण किया गया था। हालांकि अब गोमती नदी यहाँ से दूर हो गई है, लेकिन जब इसका निर्माण हुआ था तो बिल्कुल गोमती नदी के किनारे था। हम आपको इस इमामबाड़े के पास लेके चलते हैं। आपको मैं दिखा दूं, सामने जो मेहराब दिख रही है उसके अंदर देखिए सुनहरी नक्काशी की गई है, उस पर पेंटिंग की गई है। अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर छोटे छोटे कंगूरे बने हैं। यहाँ पर उर्दू में लिखा है या अली, हज़रत अली को समर्पित है।
और आपको मैं सीढ़ियाँ दिखाऊं तो ये मार्बल की बनी हुई हैं और इसकी जो मेहराब है उसके दोनों तरफ पत्थरों को तराश के बहुत ही शानदार तरीके से झरोखे वाली जालियां बनी हैं। अंदर जैसे हमने प्रवेश किया तो देखिए ज़मीन पर शानदार मार्बल लगा हुआ है, ऊपर डॉटेड छत है। जब दोनों तरफ हम देखेंगे तो हमारे दाहिनी तरफ और बाईं तरफ यहाँ पर मेहराब नज़र आ रही है। सामने मुख्य रोज़ा है, उसको भी हम आपको चल के दिखाएंगे, लेकिन इधर का आपको नज़ारा दिखा दें। यहाँ पर भी सेम वैसे ही लोहे का मजबूत दरवाज़ा लगाया गया है। इस हिस्से में देखेंगे तो देखिए ये मेहराब काफ़ी चौड़ी है। आप देख सकते हैं बाहर का जो मेहराब है वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन अंदर का जो मेहराब है सेम वही डिज़ाइन है, लेकिन ये थोड़ा उससे छोटा है। इस रोज़े की जो खासियत है कि इसके चारों तरफ इसी तरह का गलियारा बना हुआ है मेहराबों वाला। मैं यहाँ से आपको इधर सामने का नज़ारा दिखाऊं, आप कल्पना कीजिए कितना शानदार है। गलियारे की जो खासियत है कि वो बिल्कुल एक जैसा नज़र आ रहा है। चलते हुए जाएंगे आपको तो एक अलग ही दृश्य नज़र आएगा। यहाँ पर मुख्य इमारत के चारों तरफ इसी प्रकार का गलियारा और मेहराब बनी हुई है। दोस्तों, इस रोज़े, इस इमामबाड़े का इतिहास 1857 की क्रांति से भी जुड़ा हुआ है। जब भारत में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ 1857 की क्रांति हुई थी, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ विद्रोह का जो बिगुल बजा था, ये स्थान भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का केंद्र था। यहाँ पर भी अंग्रेज़ों के साथ मुठभेड़ हुई थी और यहाँ पर काफ़ी संख्या में भारतीय सैनिक मारे गए थे और काफ़ी अंग्रेज़ भी मारे गए थे। ये स्थान उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करता था जब 1857 की क्रांति भारत में हुई थी। इधर आए तो देखिए एक चौकोर सा हमको कक्ष नज़र आ रहा है, मेहराब वाला कक्ष नज़र आ रहा है। ऊपर की छत डॉटेड है लेकिन यहाँ गोल है। इधर एक सीढ़ी नज़र आ रही है, ये ऊपर जाने के लिए है, हालांकि ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। और इधर हम चलेंगे तो आपको मुख्य इमारत नज़र आएगी, इमामबाड़ा नज़र आएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो मेहराब है और मेहराब के ऊपर रंगीन शीशे लगे हुए हैं और यहाँ जो दरवाजे हैं वो सागौन की लकड़ी के हैं। इस इमारत का निर्माण लखौरी ईंट और चूने के मसाले से हुआ था। यहाँ पर कुछ हिस्सा टूटा हुआ है, देखिए ये लखौरी ईंट और चूने का मसाला यहाँ पे लगा हुआ है। उस समय अवध में ज़्यादातर इमारतों का निर्माण लखौरी ईंट और चूने के मसालों से हुआ करता था। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, बाहर देखिए कितने शानदार ये चूने के प्लास्टर के ऊपर नक्काशी की गई है। इस नक्काशी को उकेरा गया है जो आज भी काफ़ी मजबूत नज़र आएगी। और हिस्सा हम आपको ले चल के दिखाते हैं। इधर आए तो ये बाहरी एक हिस्सा है। यहाँ पर देखिए कीमती शानदार सफ़ेद झूमर यहाँ पे चारों तरफ आपको लटके हुए नज़र आ रहे हैं और जब ये रात में जलते हैं तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ का होता है। हम शाह नजफ़ इमामबाड़े के बिल्कुल मुख्य द्वार पे आ गए हैं। सामने देखेंगे 3 मेहराब है, वहाँ पर्दा पड़ा हुआ है। हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि शाह नजफ़ रोज़ा क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्या इसकी खासियत है। और पर्दा हटा के हम देखते हैं कि दरवाज़ा उसी दौर का है, लेकिन इस पे जो नक्काशी है वो बहुत ही शानदार नज़र आएगी। सागौन का दरवाज़ा आज भी उतना ही मजबूत है जितना इसके निर्माण के समय हुआ करता था। हम अंदर आए तो यहाँ पर देखेंगे इसका फर्श काले और सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और ये शतरंज के आकार का है। सामने आपको दिखाऊंगा तो ये है शाह नजफ़ रोज़े का ऊपर का गुंबद। ये अष्टकोणी गुंबद है और इसके हर कोण पे एक आपको झरोखा नज़र आएगा। इसका उद्देश्य था कि इसके ज़रिए यहाँ पे रोशनी और ताज़ी हवा आ सके। सामने आपको 3 कब्र नज़र आएगी। बीच में कब्र है वो बादशाह गाज़िउद्दीन हैदर की है। दाहिनी तरफ इनकी बेगम मुमताज़ महल की है जो कि एक अंग्रेज़ हुआ करती थीं और बाद में ये मुसलमान हुई और बादशाह ने इनसे निकाह किया। बाईं तरफ दिखाएंगे तो सरफराज बेगम की है, ये भी बादशाह की बेगम थी। एक कब्र आपको और मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर है, ये मलिहाबाद की थी
और बादशाह ने इनसे निकाह किया और बहुत ही खूबसूरत ये हुआ करती थीं। ये चारों तरफ यहाँ पे आपको शीशे नज़र आएंगे, आदमकद शीशे हैं यहाँ पर, ये उसी समय के लगे हुए हैं। और सामने आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा, चांदी का रोज़ा है, इसके बगल में भी आपको ये शबी नज़र आएगी और उसके बगल में भी आपको तमाम धार्मिक चीज़ें नज़र आएंगी। पीछे जो आपको नज़र आ रहा है इसको अलम कहते हैं, पंजा इसके ऊपर लगा हुआ है। ये सब कुछ आस्था से जुड़ा हुआ है। ये स्थान बहुत ही धार्मिक है और शिया समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस्लाम के चौथे खलीफा और शिया समुदाय के पहले इमाम हज़रत अली का ये रोज़ा है, जो शाह नजफ़ में है, उसी की कॉपी करके इसको बनाया गया है। यहाँ पर आपको देखेंगे तो छत पे कितनी शानदार नक्काशी की गई है। नक्काशी पे देखिए, पेंटिंग कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। हालांकि कहीं कहीं पर इसका जो रख रखाव के अभाव में प्लास्टर उखड़ रहा है, लेकिन जो भी चीज़ें सामने आपको नज़र आ रही हैं, देखेंगे तो कितनी खूबसूरत और आकर्षक नज़र आ रही हैं। इसका जो गुंबद है अष्टकोणी है, लेकिन अंदर से पूरी तरह से गोल नज़र आ रहा है और काफ़ी विशालकाय यह गुंबद है। जब हम रोज़े के अंदर आएंगे, इमामबाड़े के अंदर आएंगे, तो गेट के बाद जब देखेंगे उसके ऊपर एक कर्ब वाली मेहराब जैसा नज़र आएगा। उसके अंदर बहुत ही सलीके से, जैसी गुंबद के नीचे डिज़ाइन है वैसी ही डिज़ाइन नज़र आएगी। इधर मैं दिखा दूं, इस आलीशान और ख़ूबसूरत इमामबाड़े का निर्माण कराने वाले अवध के पहले बादशाह गाज़ियुद्दीन हैदर की ये तस्वीर लगी है। इन्होंने ही इस शानदार इमारत का निर्माण कराया था। तो आज हमने आपको लखनऊ में मौजूद शाह नजफ़ इमामबाड़ा दिखाया। ये इमामबाड़ा बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन किन्हीं कारणवश ज़्यादा पर्यटकों के बीच में मशहूर नहीं है, जैसा कि लखनऊ के अन्य इमामबाड़े हैं, बड़ा इमामबाड़ा या छोटा इमामबाड़ा। लेकिन इसकी वास्तुकला बहुत ही शानदार है। इस पे की गई नक्काशियाँ देखने लायक हैं और इसका गुंबद इसकी विशेषता है। हमने सब कुछ आपको दिखाया, इसके इतिहास से आपको हमने रूबरू कराया। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़िए। फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।